हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाउ आर यू ऑल। तो हम क्लास 10th की फुटप्रिंट्स बुक का चैप्टर फर्स्ट है, राइट। फुटप्रिंट्स बुक, इसका चैप्टर फर्स्ट है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रायम्फ मीन्स विक्ट्री। तो इस चैप्टर में आपने चैप्टर पढ़ रखा है, एक सर्जरी होती है जो एक्चुअली में होती नहीं है, तो कैसे वो सक्सेसफुल रहती है उसके ऊपर है। तो दिस इज वर्कशीट नंबर 18। आप मेरी पहली बार जितनी भी वर्कशीट्स है वो सारी देख सकते हैं। आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखिए, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस। एमसीक्यूज हैं इसमें सारे, तो आप एक बार लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं आपके 10th क्लास के सारे वीडियोज यहाँ पर अपलोड करूँगा। और अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं, कंपोजिशन राइटिंग पार्ट सीखना चाहते हैं, तो सबकी वीडियोज यहाँ पर लिस्ट वाइज होंगे, मतलब स्टेप बाय स्टेप आई विल क्रिएट द लिस्ट। सो फर्स्ट वीडियो, सेकेंड वीडियो, थर्ड वीडियो, तो सिक्वेंस में होंगे वो, जैसे आप बुक में चैप्टर्स पढ़ते हैं, राइट। So let's discuss. First question is, who is the author of the story Triumph of Surgery? तो ये ट्राइम्फ ऑफ सर्जरी जो चैप्टर है हमारा, इसका ऑथर कौन है? जेम्स हैरियट, रस्किन बॉन्ड, रॉबर्ट आर्थर और विक्टर कैनन। तो 4 ऑप्शंस हमारे पास हैं। तो आपने हैरियट कई बार सुना होगा चैप्टर में, याद है वो मिस्टर हैरियट। सो ये ट्रिक से आप याद भी रख सकते हो कि दिस इज द राइट आंसर। जेम्स हैरियट इज द ऑथर। हु डज आई रेफर टू इन द स्टोरी? तो आपने जो चैप्टर पढ़ा है ये तो आपने देखा होगा कि बार बार आई वर्ड यूज हो रहा है कि आई वॉन्ट और वट एवर, राइट। ठीक है, तो आई जो यहाँ पर यूज हो रहा है वो कौन है, वो किसके लिए यूज हो रहा है? तो देखो इस चैप्टर में क्या होता है, आई जो है वो जेम्स हैरियट ही है, राइट। इसमें वो एक सर्जन है, एक डॉक्टर है, एक वेटरनरी डॉक्टर है, एक वेट डॉक्टर है। सो ही इज ए डॉक्टर। तो वो अपना एक्सपीरियंस लिख रहे हैं यहाँ पर, है ना, एक डॉगी को लेके कि कैसा रहता है। तो जब वो आई यूज करेंगे तो वो किसके लिए यूज करेंगे? वो खुद के लिए करेंगे, और वो है क्या? एक डॉक्टर है ना, वेटरनरी सर्जन है वो। तो बताओ आई किसके लिए यूज हो रहा है? ट्रिकी के लिए। ट्रिकी डॉग है। ट्रिकी के लिए नहीं हो रहा है मिसेस पंफ्री, वो उसकी मास्टर है ना, मालकिन है उसकी। इसके लिए, इनके लिए भी यूज नहीं हो रहा है। वेटरनरी सर्जन, यस, इनके लिए यूज हो रहा है क्योंकि यही तो ऑथर है। नन ऑफ द अबव, दिस इज नॉट द आंसर। तो बताओ क्या आंसर हुआ इसका? इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द नेम ऑफ द वेटरनरी सर्जन? तो जो अभी हमने बात की कि जो वेटरनरी सर्जन है उनका नाम क्या है, अभी तो हमने पढ़ा मिस्टर हैरियट इज द नेम, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, इसके अलावा अगर आपको किसी भी टॉपिक पे आपको लगता है कि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, है ना, आप अपने सिलेबस से रिलेटेड किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आई वुड मेक वीडियो ऑन दैट। और मैं आपके लिए लाइव क्लास भी कंडक्ट कर सकता हूँ इफ़ यू हैव एनी डाउट्स। व्हाट प्रॉब्लम डज मिसेस पंफ्री थिंक ट्रिकी हैज? तो मिसेस पंफ्री जो हैं, ये कौन है? शी इज द ऑनर, है ना, वो ट्रिकी जो डॉग है उसकी मालकिन है ये। तो उनके अकॉर्डिंग ट्रिकी को क्या प्रॉब्लम है? व्हाट इज द प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू हर ट्रिकी हैज? बताइए। डायरिया है उसको? नहीं। हाँ बताओ। मेलन्यूट्रिशन, एलर्जीज, और डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। तो आपके अकॉर्डिंग क्या है? तो देखिए, डायरिया है, नहीं, कहीं पे भी मेंशन नहीं हुआ है। मेलन्यूट्रिशन, हाँ ये प्रॉब्लम है। एलर्जीज, इसके बारे में भी कहीं पर मेंशन नहीं है ना। इसके ये है, एक्चुअली ट्रिको को बहुत ज़्यादा खिला पिला दी थी, है ना, अच्छा खासा खिला पिला दिया इसको, ये बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है, इसे चला फिरा नहीं जा रहा है, इसकी एनर्जी, मतलब एनर्जी बची नहीं इसमें ओबेसिटी की वजह से। और फिर भी इसकी मालकिन क्या सोचती है कि ये तो बहुत कमज़ोर है, इसको भी खाने की ज़रूरत है, ये प्रॉब्लम थी। तो आपने तो पढ़ा है चैप्टर में कि डॉक्टर ने इसकी कोई सर्जरी नहीं की, बस इसको खिलाया पिलाया नहीं, दौड़ाया खूब, और ये फिट हो गया। तो कई बार हम ज़्यादा खा लेते हैं और हमें ऐसा लगता है कि वी लैक एनर्जी। सो दिस इज द प्रॉब्लम। तो व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर इज बी, malnutrition. Question number 5. Did Mrs. Pumphrey cut down on sweets as was advised? Cut down का मतलब होता है रिड्यूस करना, जैसे उसको जो डाइट में वो जो भी चीज़ें दे रही है उनमें से कुछ चीज़ें कम कर देना, हटा देना, ठीक है, क्वांटिटी कम कर देना। तो डिड मिसेज पंफ्रे कट डाउन, क्या उन्होंने स्वीट्स जो थी वो कम की? क्या वो हटाई उसकी डाइट से?
जैसा कि डॉक्टर ने उसको एडवाइज किया था। आप बताओ। अभी मैंने ऊपर बताया तो उसी से ये क्लियर है ना। मिसेस पंफ्रे को तो बल्कि ये लग रहा था कि जो ट्रिकी है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया, इसे खिलाने पिलाने की ज़रूरत है ना, जबकि खा पी के बिल्कुल ऐसा हो रहा है फट जाएगा किसी दिन। तो क्या उन्होंने स्वीट्स कम की? नहीं की। नो इज द राइट आंसर। सो हु इज हॉकिन? हॉकिन कौन है? चैप्टर में इनका नाम मेंशन हुआ है। डॉग ओनर है? नहीं है। गार्डनर है? ये हॉकिन गार्डनर है। वेटरनरी सर्जन? नहीं। ये तो कौन है? ये मिस्टर हैरियट हैं, राइट। डॉग? नहीं। डॉग कौन है यहाँ पर बताओ? ट्रिकी इज द डॉग, राइट। एंड मिस्टर हैरियट, ही इज अ सर्जन, राइट। और डॉग ओनर कौन है? मिसेस पंफ्रे। तो गार्डनर कौन है? गार्डनर इज हॉकिन। तो बी इज द राइट आंसर। मैं आपको ये सारे नाम बार बार बताता जाऊंगा, जो बार बार आपके पास अलग अलग क्वेश्चंस में आएंगे घूम फिर के, तो आपको ये तुरंत याद हो जाएंगे। तो एक्स्ट्रा आपको मेहनत बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट वाज द डॉग अनेबल टू प्ले? सो व्हाट वाज द डॉग अनेबल टू प्ले? तो वहां पर कुछ गेम्स थे, उनमें से कौन सा गेम है जो डॉग नहीं खेल पा रहा था? ही वॉज अनेबल टू प्ले। रिंग थ्रो, वॉक, हाइड एंड सीक और ऑल ऑफ अबव? कौन सा गेम है? तो उस चैप्टर में इस वाले चैप्टर में जो हमने पढ़ा वो है रिंग थ्रो। ठीक है, वो अपनी दौड़ने की हालत में ही नहीं था जब वो गया था सर्जरी में। व्हाट डिड द डॉक्टर एडवाइस? डॉक्टर ने क्या एडवाइस दिया? क्या एडवाइस किया कि कट हिज फूड? पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इज गिव हिम मोर एक्सरसाइज। थर्ड इज कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। एंड डी ऑल ऑफ अबव। तो डॉक्टर को तो पता था कि व्हाट इज द प्रॉब्लम द डॉग इज सफरिंग फ्रॉम, राइट। लेकिन मिसेस पंफ्रे वॉज नॉट रेडी टू बिलीव और शी वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि इसको कम खिलाना पिलाना चाहिए। ठीक है, तो डॉक्टर ने एडवाइस किया था कि इसको एक तो कम खिलाओ आप, कट हिज फूड। दूसरा, इसको एक्सरसाइज दो। ठीक है, जैसे मिसेस पंफ्रे उसको जब वॉक पर लेके आ रही है, घुमा रही फिर रही है, तो जैसे ये उसके जो पैर हैं, उसका जो पेट है वो ऑलमोस्ट जमीन से ये जो पेट वाला एरिया है ये वाला जमीन से ऑलमोस्ट टच हो रहा है। ठीक है, वो फूल फूल के मतलब बहुत ज़्यादा फूल गया है, वो एक्सरसाइज होती नहीं है। वो चलता है तो ऐसा लगेगा जैसे कि मतलब लड़खड़ाता हुआ हाथी जैसा कुछ आ रहा है। तो इसको एक्सरसाइज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो डॉक्टर ने एडवाइस किया कि इसको एक्सरसाइज भी दो। कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, हाँ इसका खाना तो बिल्कुल बहुत स्ट्रिक्टली कम कर देना है। ठीक है, ट्रिकी की खास बात क्या है कि आप इसे कभी भी किसी भी टाइम कुछ भी खाने को दो और ये आपको मना नहीं करेगा। सी द रिजल्ट। तो राइट आंसर इज डी, क्योंकि डॉक्टर ने सारा एडवाइस किया था। क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट वाज द नरेटर वेटिंग फॉर ए कॉल फ्रॉम मिसेस पंफ्रे? तो यहाँ पर जो नरेटर है जो कौन है? मिस्टर हैरियट हैं, जो कि एक सर्जन है। क्या वो मिसेस पंफ्रे की कॉल का इंतजार कर रहे थे? वॉज यू वेटिंग फॉर द कॉल? एंड द राइट आंसर इज यस, हाँ ही वॉज वेटिंग फॉर द कॉल, क्योंकि इनको पता था कि जिस तरह से मिसेस पंफ्रे डील कर रही है इस डॉग के साथ, बहुत जल्दी इनको लाना पड़ेगा इसे, है ना। ये खत्म होने वाला है एक तरह से, इसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब होने वाली है, क्योंकि ये कुछ खिला पिला इनको ज़्यादा रही है, एक्सरसाइज को कुछ नहीं करा रही है, स्ट्रिक्ट डाइट के नाम पे इन्होंने कुछ स्ट्रिक्ट नहीं कर रखा। तो उनको पता था, डॉक्टर को पता था कि जल्दी कॉल आने वाला है। तो राइट आंसर इज बी, यस। स्टूडेंट्स, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दो एंड लाइक द वीडियो ऑल्सो, क्योंकि मेहनत चाहे आपकी हो, मेरी हो, किसी की भी हो, दैट शुड बी अप्रिसिएटेड, राइट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रॉट? तो डिस्ट्रॉट का क्या मीनिंग है? ये वर्ड मीनिंग है, सिंपल है, आप जानते हैं इसको। बैंड नहीं, वरीड हाँ, अपसेट हाँ। तो राइट आंसर इज डी, बोथ ए एंड सी, सॉरी बोथ बी एंड सी। तो व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 11। हाउ वाज ट्रिकी एक्टिंग? रिफ्यूजिंग टू ईट हिज फेवरेट फूड, डिडंट गो फॉर वॉक्स, वॉमिटिंग। तो देखो ये कब की बात है ना, कि हाउ वाज ट्रिकी एक्टिंग। ये तब की बात है जब ये उस पॉइंट पर पहुंच गया कि खा खा के
कि उस पॉइंट पर पहुंच गया कि अब बस इसका इलाज आपने नहीं कराया तो ये ऐसे ही मर लेगा खाता पीता ही, है ना। एक जगह पड़ा हुआ है, सांसें उससे नहीं ली जा रही है, बिल्कुल फटने वाली हालत में हो गया है। ठीक है, कुछ भी खाने की कुछ भी दो इसको खाने के लिए मना कर देता है, खाएगा नहीं, कैसे खाएगा, अपने आप को इतना जो भर रखा है उसने ऑलरेडी, है ना। तो उस टाइम पे ये कैसे एक्ट कर रहा था, रिफ्यूजिंग टू ईट हिज फेवरेट फूड। हाँ, उस टाइम पे तो नहीं खा रहा है, खाया कैसे जाएगा। डिडंट गो फॉर वॉक्स, उसे तो चला ही नहीं जा रहा है, सांस नहीं ली जा रही है ना। वॉक पर कैसे जाएगा, वॉमिटिंग। हाँ, बस अब टाइम आ गया जो खाया है वो निकालने का, राइट। ठीक है, तो राइट आंसर इज डी। तो अब इसे स्ट्रिक्ट जरूरत है कि इसको एक्सरसाइज मिले, इसका फूड जो है कट डाउन हो ताकि नॉर्मल हो सके। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वाज द बेस्ट अकॉर्डिंग टू द वेट। जो डॉक्टर है, वेट है, जो ये एनिमल डॉक्टर है ना, एनिमल्स का जो डॉक्टर है, उसके अकॉर्डिंग ट्रिकी के लिए सबसे अच्छा क्या था। टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल, उसे हॉस्पिटल ले जाया जाए। सेकेंड ऑप्शन इज टू टेक हिम फॉर ए वॉक, उसे वॉक पर ले जाया जाए। टू लेट हिम हैव शुगर, उसे शुगर दी जाए। और बोथ ए एंड बी एंड सी। तो देखो, वॉक पर ले जाने से काम नहीं चलेगा क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में हो गया है अब, और खिलाने पिलाने का तो मतलब ही नहीं है, राइट। तो ये दोनों नहीं है तो ये तो ऑटोमेटिक खत्म हो गया। तो हमारा राइट आंसर है ए। स्टूडेंट्स, आपको ना एक एलिमिनेशन मेथड होता है ना, एक एलिमिनेशन मेथड होता है, इस पे काम करना चाहिए क्योंकि आपको पता है कि आपके 40 मार्क्स के तो सिर्फ एमसीक्यूज ही आने वाले हैं। मीन्स 50% ऑफ द पेपर हैज टू बी एमसीक्यू बेस्ड। तो इस मेथड की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसमें क्या होता है, आपके पास ऑप्शंस होते हैं, जैसे हमारे पास ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। ठीक है, हर एक में जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। सो व्हाट हैपेंस, so first of all you have to eliminate those two options which you are sure cannot be the answer। जैसे मान लीजिए आप श्योर हो कि ए तो आंसर हो ही नहीं सकता, राइट, सी तो आंसर हो ही नहीं सकता, सबसे पहले तो उनको हटाओ। अब आपका कंपटीशन 4 से नहीं, अब सिर्फ 2 के बीच में कंपटीशन रह गया है। सो नाउ यू विल बी मोर फोकस्ड। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में आप अपनी नॉलेज के हिसाब से देखो, और अगर चांसेस है किसी को हटाने की, जैसे हमारे पास इस क्वेश्चन में है तो हमने उसको भी हटा दिया, तो ये आपको बहुत आसान बना देगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई डिड द अदर डॉग्स इग्नोर ट्रिकी। तो दूसरे जो डॉग्स हैं वो ट्रिकी को क्यों इग्नोर करते हैं। ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट। सेकेंड, ही वॉज इल। ही वॉज फ्यूरियस, फ्यूरियस मीन्स हाई टेम्पर्ड, गुस्से वाला टाइप का। तो देखो, जब यहाँ पे मान लीजिए अलग अलग डॉग्स हैं, ये इनकी अच्छी लाइफ है, बिल्कुल फिट है, अच्छे से खेलते कूदते हैं, और यहीं पर ट्रिकी इनके बीच में लाके हमने छोड़ दिया, तो ये कैसा है, बस सुस्त सुस्त सा पड़ा हुआ है, एक जगह पड़ा हुआ है, हिलना डुलना नहीं है, दौड़ना फिरना तो मतलब है ना, इसकी लग्जरियस लाइफ का पार्टी नहीं बचा जैसे। तो इनके लिए, इनके माइंडसेट के हिसाब से ये अनइंटरेस्टिंग हो गया, तो ये तो कोई काम का नहीं है, राइट। दिस है ना, ये ऐसा था, तो क्यों इग्नोर करेंगे वो, क्योंकि अनइंटरेस्टिंग था। वो बीमार तो था ही, फ्यूरियस भी था वो, तो राइट ऑप्शन इज डी। तो डी राइट ऑप्शन है इसका, क्योंकि उसमें तीनों रीजन थे उसके कि बाकी डॉग्स ने उसको इग्नोर किया। क्वेश्चन नंबर 14, फॉर हाउ मेनी डेज ही वॉज गिवन नो फूड। So then, do you remember if you have gone through the chapter? So in the beginning, as the dog is brought into the surgery, so for some days he was given no food, only the water was offered. याद है आपको, बताओ कितने दिन है वो। You can write in the comment section also. 2 दिन, शुरुआती 2 दिन तो उसको कुछ नहीं दिया गया ना, उसको उसका जो स्पेस था उसके अंदर उसको रख दिया। ट्रिकी साहब बैठे हुए यहाँ पे, हाफ रहे, कुछ नहीं, बाकी डॉग्स हैं ये खेलने लग रहे हैं, कूदने लग रहे हैं, एक लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, ये इनकी तरफ देख लेता है, कर क्या सकता है। तो 2 दिन तक इसको खाना ही नहीं दिया बिल्कुल भी, सिर्फ a bowl of water was kept inside, वो पानी पिए। तो अब 2 दिन में, मतलब एक दिन तो उसे फर्क ही नहीं पड़ा जैसे, फिर धीरे धीरे वो आसपास इंटरेस्ट लेने लगा, भूख लगने लगी तो थोड़ी थोड़ी आवाजें करने लगा। फिर 2 दिन बाद उसको एक तरह से निकाला बाहर खाने वाने के लिए, और फिर भी उसके लिए कंपटीशन। तो राइट आंसर इज बी। वो जो, अब जो कौन है, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको अच्छे से याद होगा कि ग्रे हाउंड। ये जो डॉग्स थे कई सारे यहाँ पर, इनमें से एक जो था, ग्रे हाउंड क्या है, डॉग है।
तो नर्स है जो, नहीं। पग नो, कैट नो, ग्रे हाउंड है ना, अच्छा खासा बड़ा सा डॉग होता है शायद ये, आपने देखा होगा, इसमें सबसे बड़ा डॉग यही था। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डिड द डॉग्स नो अबाउट फूड, व्हाट डिड द डॉग्स नो अबाउट फूड, तो वो खाने के बारे में क्या जानते हैं, देखते हैं। लास्ट वन विल बी liable to have competition for the leftover food. There was no competition, it wasn't good, it was the best part of the day. तो देखो, अभी अभी मैंने आपको बताया कि बाहर निकलते कंपटीशन करना पड़ा उनको। तो कैसे कंपटीशन आप समझो, यहाँ पर मान लो कि 10 डॉग्स हैं, इनको रिलीज किया जाएगा यहाँ से, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 डॉग है। अब ये थोड़ी सी एक लंबा सा स्पेस है, इसमें दौड़ कर जाएंगे खाने के लिए। अब ये क्यों दौड़ेंगे, जैसे आपने रेस कोर्स में देखा होगा घोड़ों को दौड़ते हुए, क्यों दौड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर इनको तब रिलीज किया जाता है जब इनको भूख लगी हो, और इनका एक तरह का एक कस्टम सा बन गया, इनका एक ट्रेडिशन सा बन गया है, इनको पता है इनको खाना कैसे मिलेगा, ठीक है। तो इनको करना क्या होता है, अब इनको अच्छी खासी भूख लगी है, तो यहाँ पर कितने बाउल्स होने चाहिए इनके लिए खाने वाले, 10 होने चाहिए, लेकिन सिर्फ 9 होंगे, गेटिंग। अब इनमें से जो पीछे रह गया इस रेस में, उसको एक बाउल मिलेगा नहीं, एक तो कोई ना कोई पीछे रह जाएगा। तो ये एक तरह की डॉक्टर की मतलब एक ट्रिक थी कि किस तरह से इनको हेल्दी फिट रखा जाए। तो अब इसे अपने बाउल के लिए कंपटीशन करना पड़ेगा, धक्का मुक्की करनी पड़ेगी, मशक्कत करनी पड़ेगी, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, कुछ खाना बच गया तो ये खाएगा, नहीं बचा तो भूखा भी रहना पड़ेगा। सो दिस टीचेज लेसन, है ना। तो डॉग्स को क्या पता था खाने को लेके, उनको पता था कि लास्ट वन विल बी लायबल टू हैव कंपटीशन, जो पिछला लास्ट वाला बचेगा उसको कंपटीशन करना पड़ेगा खाने के लिए, जो खाना बच जाएगा उसको वो मिलेगा अगर बच गया तो। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड जॉसलिंग, जॉसलिंग का मतलब क्या होता है, ये वर्ड मीनिंग है, आपको चैप्टर जैसे आप पढ़ो तो वर्ड मीनिंग से एक बार अच्छे से आप देख लीजिएगा, या फिर मेरे वीडियोज आप देख लेना, मैं यहाँ पर आपको अच्छे से लर्न भी करा दूंगा चैप्टर के साथ साथ। आई वुड एक्सप्लेन द चैप्टर, यू कैन सी द वीडियो, अच्छे से चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगा, वर्ड मीनिंग्स भी आपको लर्न हो जाएंगे। तो रनिंग नहीं, रनिंग का जॉसलिंग से कोई लेना देना नहीं है। देखो मैं आपको पहले बता दूं, मान लीजिए आपने देखा होगा कि जो बस है या ट्रेन है, ठीक है, उसका एक गेट है, ये प्लेटफॉर्म है, मान लो ट्रेन है ये सीढ़ियाँ है। तो अचानक देखोगे कि ट्रेन तो इतना ही है कि एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोग चले जाएंगे अंदर, लेकिन यहाँ पर जो भीड़ होती है लोगों की वो काफ़ी ज़्यादा होती है, खड़े होते हैं बहुत सारे और धक्का मुक्की कर रहे होते हैं, राइट। तो अब मान लीजिए इनमें से आप एक हो, तो आप धक्का मुक्की करके जाओगे जैसे तैसे, बाकियों को पीछे धकेल के, है ना, साइड में से निकल के, या जैसे भी आप अंदर जाओगे, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं जॉसलिंग। तो रनिंग जॉसलिंग हुआ क्या, नहीं हुआ, वॉकिंग जॉसलिंग हुआ क्या, नहीं हुआ, स्ट्रगलिंग हुआ, हाँ। इस तरह से देखा जाए तो स्ट्रगलिंग ये हो गया। सो राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्क्रीमेज। अब देखो एक और नया वर्ड हमारे पास आ गया है। स्क्रीमेज का मतलब क्या है, प्ले नहीं, रन नहीं, फाइट, यस, स्क्रीमेज मीन्स फाइटिंग। तो वो डॉग्स है वो आपस में स्क्रीमेज फाइट करते रहते थे, उस तरह की फाइट नहीं है जैसे हम लोग करते हैं ना, कि बस किसी को फोड़ तोड़ के आ गई, ऐसा कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डज द नरेटर रेफर टू ट्रिकी एज। तो जो नरेटर है ट्रिकी को क्या बताता है इन द ग्रुप ऑफ अदर डॉग्स, तो बाकी डॉग्स ग्रुप है डॉग्स का, जो मैंने बताया काफी सारे डॉग्स से 8-10 डॉग्स थे, उनके बीच में एक हमारा ट्रिकी भी है। तो ये डॉग्स जो थे वो कुछ अलग थे, और ये ट्रिकी जो है इनमें ये बिल्कुल कुछ अलग ही कैटेगराइज किया जा सकता था। तो अकॉर्डिंग टू नरेटर ट्रिकी इस ग्रुप में कैसा लगता था, सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट लगता था वो, शैगी लिटिल ऑब्जेक्ट लगता था वो, he didn't say anything, नहीं उसने कहा तो था। तो this is not the right answer as I told you about the elimination method, none of the above। तो अगर ये राइट आंसर नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता। अब हमारे पास 2 ऑप्शंस बचे, या तो वो सिल्की लगता था या वो शैगी लगता था। तो आपको शैगी का मतलब पता होना चाहिए, है ना। किसी को पता है शैगी का मतलब, इफ यू नो द वर्ड मीनिंग ऑफ शैगी यू कैन राइट डाउन। तो हमारा ट्रिकी कैसी फैमिली से था, रिच फैमिली से था ना, राइट। तो ये सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट जैसा था, बिल्कुल साफ सुथरा, अच्छा सा, बड़ा प्यारा सा, ठीक है।
शैगी वो जिनके बड़े बड़े अच्छे से बाल होते हैं, तो राइट आंसर इज ए। ट्रिकी कैसा था? वो लिटिल ऑब्जेक्ट था, सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट था। ट्रिकी कैसा था? सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट। कुछ डॉग्स थे बाकी जो शैगी थे, नॉट ट्रिकी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कन्वल्सिंग? Convulsing. So we have options. First option is condescending, worsen, disappointing और recover. तो हमारा राइट आंसर है रिकवर। डिसअपॉइंटिंग नहीं है, वर्सन ये भी नहीं है, कंडेंसेंडिंग ये भी नहीं है। तो राइट आंसर इज रिकवर। सो क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट डिड मिसेस पंफ्रे ब्रिंग एट फर्स्ट? सबसे पहले मिसेस पंफ्रे क्या लेके आती हैं? डू यू रिमेंबर? जैसे ये सर्जरी है मान लीजिए, ठीक है, वो उसका क्लिनिक है, यहाँ पर डॉग्स खेल कूद रहे हैं, तो मिसेस पंफ्रे को लगता है कि वो ट्रीटमेंट के डॉक्टर लिए डॉक्टर के पास गया हुआ है, वो भूखा प्यासा होगा, उसकी डाइट अच्छी नहीं मिल रही होगी। इसकी डाइट आप देखोगे ट्रिकी के चैप्टर में तो बड़ी अच्छी है। आमतौर पे जो लग्जरियस अच्छी डाइट किसी इंसान की होनी चाहिए उस तरह की इसकी डाइट है। तो इनको मिसेस पंफ्रे को लगता है कि कमज़ोर है, इसको खाने की ज़रूरत है, तो वो डाइट इसके लिए भेज देती हैं। तो सबसे पहले वो क्या लेके आती है उस डाइट में? इफ यू नो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज 2 डोजन्स ऑफ फ्रेश एग, 4 डोजन्स ऑफ फ्रेश एग और वाइन और बोथ ए एंड सी। तो पहली बार में वाइन लेके आती है, नहीं लेके आती है, राइट? तो सी तो ऑप्शन बचा नहीं, तो डी भी नहीं हो सकता। अब हमारे पास 2 बचा, तो 2 डोजन्स ऑफ एग्स या 4 डोजन्स ऑफ एग। राइट आंसर इज बी। एक साथ 4 दर्जन अंडे ले आती हैं। अकॉर्डिंग टू हर उसको खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाउ डिड द स्टाफ बेनिफिट फ्रॉम मिसेस पंफ्रेज ओवरडूइंग? मिसेस पंफ्रे जो थी वो कुछ ज़्यादा ही कर रही थी, उससे स्टाफ को हाउ डिड द स्टाफ बेनिफिट, स्टाफ को कैसे फ़ायदा हो रहा था? कौन सा स्टाफ है ये क्लिनिक का स्टाफ है, ये सर्जरी का स्टाफ है, ठीक है। कभी वो वाइन लेके आएंगे उसके लिए, कभी एग्स लेके आएंगी, ब्रांडी लेके आएंगी, ठीक है। तो वो लाके इनको दे देती हैं स्टाफ वालों को कि खिलाओ पिलाओ ट्रिकी को। आपको तो पता है कि खाने पीने से तो उसकी हालत हुई है, लेकिन मिसेस पंफ्रे को ये बात समझाई नहीं जा सकती थी, राइट? अगर समझ जाती मिसेस पंफ्रे तो होता ही नहीं ऐसा। फिर भी मिसेस पंफ्रे देखे जाती हैं, तो किसके काम आने वाली है आपको पता है ये? अगर ट्रिकी नहीं खाएगा तो स्टाफ के लोगों को इससे बेनिफिट होता है, वो बढ़िया खाते पीते हैं, इंजॉय करते हैं, ठीक है। तो हाउ डिड द स्टाफ बेनिफिट फ्रॉम मिसेस पंफ्रेज ओवरडूइंग? ब्रेकफास्ट विद एग्स, लंच विद वाइन, डिनर विद ब्रांडी। तो क्या करते थे? ब्रेकफास्ट में एग्स लेते थे, लंच में वाइन लेते थे, डिनर में ब्रांडी लेते थे और ऑल ऑफ अबव। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक है, चारों ही सही है, मतलब तीनों सही है। ब्रेकफास्ट में वो एग्स लेते थे, लंच में वो वाइन लेते थे, डिनर में वो ब्रांडी लेते थे। सो राइट ऑप्शन इज डी। Question number 23. What made the narrator call Mrs. Pumphrey after a fortnight? Fortnight. Fortnight is 15 days time. 15 days time. अच्छा एक बात बताओ, जैसे अभी मैं यहाँ पर लिखूँ डेज और एक लिखूँ मैं डेज, तो कौन सा वाला सही है? देखो 15 डेज तो एक से ज़्यादा है तो डे तो हम लिख नहीं सकते ना, डेज लिखेंगे। और लास्ट में अगर एस हो तो हम अपोस्ट्रोफी इसके बाद लगाते हैं और दोबारा एस नहीं लगाते हैं, तो ये वाला सही होगा। तो इसीलिए मैंने इसको करेक्ट करके ऐसे लिख दिया था। सो 23rd, व्हाट मेड द नरेटर कॉल मिसेस पंफ्रे आफ्टर 15 डेज? तो नरेटर ने मिसेस पंफ्रे को 15 दिन बाद बुलाया, कॉल किया, क्यों बताओ? पहला ऑप्शन है हमारे पास ट्रिकी गॉट रिकवर्ड, ये बताने के लिए। ट्रिकी गॉट अनवेल, अनवेल तो वो हुआ ही नहीं, सही हुआ था। ही न्यू शी इज सफरिंग, क्योंकि वो जानता था, कौन? नरेटर, डॉक्टर जानता था कि वो सफर कर रही होंगी, है ना, एक फैमिली मेंबर की तरह था ट्रिकी उनके लिए। उससे अलग होना मतलब ए काइंड ऑफ मीन्स रिवोल्टिंग थॉट, यू नो। तो बहुत बी एंड सी, अब बी तो इसका आंसर है ही नहीं, तो ये भी खत्म हो गया, राइट? सो द राइट आंसर इज
राइट आंसर इज ए, ट्रिकी गॉट रिकवर्ड। 15 दिन के लिए उसको रखा था, 15 दिन बाद उसको मिसेस पंपरे को बुला के दे दिया था कि अब ठीक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 24, in 2 weeks he had been transformed into a lean, hard muscled animal. What is the meaning of the word lean? तो यहाँ पर जो लीड है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है ग्रेसफुल। याद है आपको? देखो यहाँ पर भी आपको बता रखा है 2 weeks, ये एक्चुअली में 15 days है ना, ठीक है। तो 15 दिन उसको सर्जरी में उन्होंने रखा, उसका ट्रीटमेंट चला, 15 दिन में वो कैसा हो गया? वो ग्रेसफुल हो गया है ना, हार्ड मसल्स हो गया, हार्ड मसल्ड हो गया। पहले कैसा था वो? पहले वो मिन्स्ड मीट की तरह था। मान लीजिए एक आपने बैग लिया, ठीक है, रबड़ का, प्लास्टिक का, जो भी है, और इसके अंदर खूब सारा जो मीट होता है, ठीक है, उसके छोटे 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 फाइन उसके टुकड़े कर दिए, पीसेज में उसको काटा और उसको इस बैग में ठूंस दिया, जबरदस्ती खूब भर दिया, इसको ऊपर से पैक कर दिया। अब आप इसे किसी धागे से, किसी रोप से ऐसे टाइट टाइट बांध दोगे तो क्या हो जाएगा? इस तरह की शेप हो जाएगी ना इसकी कुछ। पहले ट्रिकी ऐसा था, मतलब जहां देखो वहीं से लटका हुआ एक तरह से, जो मसल्स हैं वो तो बची नहीं, और ये एक तरह का फैट बहुत ज्यादा उसमें हो गया था। और अब वो कैसा हो गया था? ग्रोसफुल हो गया था, क्योंकि खूब इसको दौड़ाया फिराया, एक्सरसाइज इसकी कराई है, ठीक है। अब इसकी मसल्स हार्ड हो गई थी, ऐसी नहीं है, जहां देखो वहीं पर ऐसे हो रखा है। तो लीड का मतलब क्या होता है? ग्रेसफुल होता है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट डिड दे यूज आउट ऑफ दीज? तो इनमें से उन्होंने क्या यूज किया? टॉयज यूज किए, क्वेश्चंस यूज किए, कोड्स यूज किए, और नन ऑफ द अबव। तो ये है क्या? आपको ये समझना चाहिए ना, बैकग्राउंड समझो पहले। तो मिसेस पंफ्रे ने, याद है जब ट्रिकी को डॉक्टर जो है मिस्टर हैरियट हैं, वो उनके घर से जब लेके आए, तो यहाँ पर कार खड़ी है उनकी, ट्रिकी को इसने भरा, इसमें मिसेस पंफ्रे सारी चीजें रख रही हैं, खाने पीने की, कपड़े इसके, ये डे बेड है, ये नाइट बेड है, ये वाला, ये कुशन है, ये है, वो है। तो हैरियट समझ गई, मानेगी नहीं, उन्होंने गाड़ी आगे बढ़ा दी, और फिर भी चलते चलते भी उसमें उन्होंने ठूंस ही दिया था जबरदस्ती, है ना। ये इसके टॉयज हैं, कुशंस हैं, कोट्स हैं, डू रिमेम्बर? तो सर्जरी में आके उन्होंने क्या यूज किया? उसमें से टॉयज यूज किए नहीं किए, कुशंस यूज किए नहीं किए, कोट्स यूज किए नहीं किए, क्योंकि उसको किसी चीज की जरूरत ही नहीं थी। जरूरत थी तो उसको कम खिलाओ पिलाओ और खूब एक्सरसाइज उससे कराओ, तो ये उसकी जरूरत थी, तो कुछ यूज नहीं किए। तो राइट ऑप्शन इज डी। हाउ वुड यू डिस्क्राइब मिसेस पंफ्रे? अब मिसेस पंफ्रे को क्या बताओगे कि वो कैसी थी? लविंग थी वो, ओवरडूइंग थी वो, इंटेलिजेंट थी, या रैशनल थी? रैशनल किसे बोलते हैं? जो समझदार होती है ना, राइट डिसीजंस जो मेकर होती हैं, उनको हम रैशनल बोलते हैं। तो वो ओवरडूइंग थी। आप तो देख ही रहे हो पूरे चैप्टर में, बार 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 बार, वॉट एवर शी इज डूइंग इट इज बियॉन्ड नॉर्मल रेंज, जो नॉर्मली कुछ होना चाहिए उससे वो ज्यादा ही है। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द वेट? और आप जो डॉक्टर है मिस्टर हैरियट, उनको क्या बताओगे कि वो किस तरह के इंसान है? टैक्टफुल, ओवरडूइंग नहीं, केयरलेस नहीं, इरेशनल, क्या वो सही डिसीजन नहीं लेते? नहीं, सही डिसीजन लेते हैं। वो टैक्टफुल है ना, वो उनको टेक्निक्स पता है, उनको पता है कि मिसेस पंफ्रे को अगर मैंने बोल दिया कि इसकी कोई सर्जरी नहीं होगी, है ना, इसको मैं 15 दिन के लिए खिलाऊंगा पिलाऊंगा नहीं, खूब दौड़ाऊंगा बढ़िया, तो मिसेस पंफ्रे इसको भेजती नहीं, ठीक है। तो वो जानते थे कि मिसेस पंफ्रे को ये बोला कि इसको मेडिकल अटेंशन की जरूरत है, एडमिट करना पड़ेगा 15 डेज के लिए, ठीक है। बैकग्राउंड रीजन नहीं बताया कि क्यों एडमिट करना पड़ेगा, क्यों एडमिट करना पड़ेगा। तो ही इज ए टैक्टफुल पर्सन। क्वेश्चन नंबर 28, वॉज ट्रिकी हैप्पी ऑन सीइंग मिसेस पंफ्रे? देखो, एक तो ट्रिकी था बीमार, जब ये बीमार था तो कौन सामने है? नथिंग इज ऑफ इंटरेस्ट टू हिम, है ना। इवन हिज फेवरेट फूड ही डिड नॉट टेक इंटरेस्ट इन। तो मिसेस पंफ्रे, और अब ये 15 डेज के बाद वो ग्रेसफुल हो गया, वो लीड हो गया, हार्ड मसल्ड हो गया, वो एक्टिव हो गया, वो, है ना, ही हैज स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग। और 15 दिन के बाद अब मिसेस पंफ्रे, पता चला कि यहाँ पर गाड़ी है, राइट, गाड़ी का गेट खुला हुआ है, मिसेस पंफ्रे बैठी हुई है, और इसने देखा तो 5000 बोल्ट की तरह वो दौड़ा, ठीक है, अपनी मालकिन के पास। तो क्या वो खुश था मिसेस पंफ्रे को देखकर?
तो सीधी सी बात है, आप सभी इसका आंसर जानते हो, यस। हु डू यू ब्लेम फॉर ट्रिकीज इलनेस? आपके अकॉर्डिंग ट्रिकी की बीमारी का रीजन क्या है, कौन है? आप किसे ब्लेम करोगे, किसकी वजह से ट्रिकी बीमार हुआ है? मिसेस पंपरी की वजह से? बिल्कुल, ओवरडूइंग ट्रिकी, उसको तो जैसा खिलाओगे पिलाओगे वैसे रह लेगा। मिसेस पंपरी ने उसको खूब खिलाया, राइट, और डॉक्टर ने उसको कम खिलाया, तो इसका तो कोई वश ही नहीं है उस पर। मिस्टर हैरियट, नहीं, इसकी वजह से तो वो सही हुआ है। वेट, यही तो वेट है। तो व्हाट इज राइट आंसर? राइट आंसर इज ए, मिसेस पंपरी। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाई इज द नरेटर टेम्प्ट टू कीप ट्रिकी एज ए परमानेंट गेस्ट? ठीक है, परमानेंट गेस्ट। आपको याद है जब सर्जरी में था ट्रिकी, तो 15 दिन के लिए खूब मिसेज पंपरी ने उसको खिलाने पिलाने के लिए भेजा। ये ब्रांडी आ गई अच्छी वाली महंगी वाली, ये वाइन आ रही है, ये एग्स आ रहे हैं, सारी चीजें मतलब उसको ऑफर की जा रही थी। और ट्रिकी को तो कुछ खिलाया पिलाया नहीं जा रहा था। कौन खा रहा था? डॉक्टर, उनका स्टाफ, वही तो खा रहे थे। तो फिर डॉक्टर एक बार सोचता है कि यार इसे परमानेंट गेस्ट बना के रख लो, ऐसे खाने पीने के लिए बढ़िया आता रहेगा। लेकिन वो आप समझते हो वो सही नहीं है, राइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि 1 मिनट के लिए आप सोचो कि वो टेम्प्ट हुआ कि क्यों ना इसको परमानेंट गेस्ट बना लिया जाए। क्यों? बिकॉज ही लव ट्रिकी, ये रीजन है क्या? नहीं। ही थॉट मिसेस पंपरी वुडंट टेक गुड केयर ऑफ ट्रिकी, नहीं, ये भी नहीं है रीजन, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली उसे लव करती है, राइट। सो सी, दे वुड लूज ऑल लग्जरीज लाइक एग्स, वाइन्स एंड ब्रांडी, है ना। ट्रिकी एक बार चला गया तो मिसेस पंपरी फिर थोड़ी ना भेजेंगे ये सारी चीजें। हाँ, ये राइट आंसर है ना, क्योंकि ये सारी चीजें उनके से चली जाएंगी। सो सी इज द राइट आंसर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू एंजॉयड। आप अपने व्यूज एक बार जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। एंड अगर जैसे आप यू हैव बीन लविंग माय वीडियोज, यू हैव बीन अप्रिशिएटिंग, तो आई एम रेडी टू वर्क हार्डर फॉर यू, ठीक है। और हम किसी दिन लाइव क्लासेस भी कंडक्ट करेंगे, तो डिपेंडिंग ऑन योर डिमांड। तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। बाय बाय।